स्वागत है। और जब इस वीडियो में हमने इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जी हाँ। सो हाउ टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलना सीखे आसान तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीका जो कि आप मतलब कह सकते हैं कि जैसे बच्चे सीखते हैं बोलना चाहे किसी भी लैंग्वेज में, उसी तरह आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं बताऊंगा, आप उसको बस याद कर लेना है और उस सेंटेंस को बोलना है, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जो बार बार आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम के लेसन्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए रूपांतरण। जी हाँ, रूपांतरण अभ्यास। और ये रूपांतरण अभ्यास जो है आपको हमेशा आते रहते हैं, इसलिए कि आप सीख सके कुछ। जी हाँ, यानी कि रूपांतरण का मतलब हो गया कन्वर्जन और अभ्यास का मतलब हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, तो कन्वर्जन प्रैक्टिस कह सकते हैं, यानी जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर जो है इसे बदलने वाले हैं। अब देखिए नमूना है यानी सैंपल है। अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी देर आराम करूं। ये करूं वाला चैप्टर आपने कल वाले भी वीडियो में देखा होगा। तो करूं का मतलब कुछ विशेष अलग से नहीं है, इंग्लिश में से वैसे ही रहेगा, हिंदी में थोड़ा सा बदल जाते हैं। अच्छा, हम थोड़ी देर आराम करें। जब हम आता है तब करे बहुवचन हो गया, और जब मैं आता है तो ऊ आता है, यानी हूँ वाला ऊ आता है ना। तो ये हो जाता है। अब देखिए नंबर 1 में है, क्या मैं यहाँ से जल्दी निकलूं। नंबर 2 है, बताओ अब मैं क्या करूं। तो यहाँ देखिए मैं के साथ वही ऊ वाला है। मैंने बताया था कि मैं के साथ ऊ रहता है। ठीक है, ऊ वाला था। ठीक है, ऊ का मतलब इसमें कुछ भी जोड़ दीजिए, करूं, खाऊं, बनाऊं, जाऊं, देखूं, चाहूं, इस तरह से। नंबर 3 है, चलो आज मैं ही खाना बनाऊं। आज मैं ही खाना बनाऊं। नेक्स्ट 4 नंबर में, बोलो घर वालों से मैं क्या कहूं। बोलो मैं घर वालों से मैं क्या कहूं। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। नंबर 5, मैं थोड़ी देर टीवी देखूं। मैं थोड़ी देर टीवी देखूं। अब इन यही है, और इसका अगर इतना सेंटेंस सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत चीज आप सीख जाएंगे। जी हाँ, सीखेंगे ना। तो चलिए थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर कॉपी कलम आपने निकाला है या नोट कर रहे हैं तो आप नोट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे कुछ सेंटेंसेस जो है याद कर लेना है, कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि नहीं तो सोच लीजिए कि भाई सब चीज समझ के बोलना आसान नहीं है, कुछ चीज। तो जैसे यहाँ है, अच्छा अच्छा मैं अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करूं। इसे कैसे बोलेंगे, देखिए सिंपल तरीका है, वेल। ठीक है, पहले तो बोलेंगे वेल। वेल बोलेंगे WELL, वेल। आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। आई विल, देखिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। आई विल रेस्ट फॉर ए वाइल। कॉपी से ज्यादा आप लिखें और सुने, मतलब सुने और इसको बोलने के बाद। जैसे अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करूं। अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करूं। वेल आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। तो ये देखिए, आई विल रेस्ट तो सभी लोग बोल देंगे, फॉर अ वाइल बोलते समय उनको पता नहीं चलेगा कि बोलना एक्चुअली है क्या। तो इसको याद रखना होगा। तो यही जो है, फॉर अ वाइल ही दिमाग में बात रखना है। तो वेल मीन्स अच्छा तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फॉर अ वाइल का ही थोड़ा सा है ना टेढ़ा, कि भाई के लिए क्या है। वाइल मीन्स जबकि होता है, तो कैसे कुछ है। तो ये अच्छे से याद रखिए, वेल आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करूं। अब इसे यहाँ पर मैं की जगह हम आ गया है। ठीक है, और करूं की जगह करे आ गया, बाकी सब वही है। तब इसे कैसे बोलेंगे, सोचिए। कुछ नहीं, बस वही चीज, कोई कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए वेल हो गया, वेल वी वेल वी विल, वेल वी विल। तो बस वी और यहाँ पर जो है वी विल, शॉर्ट में वी विल रेस्ट फॉर ए वाइल। ठीक है, यही याद रखना है। वेल आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल, वेल वी विल रेस्ट फॉर अ वाइल। अच्छा आप थोड़ी देर आराम करें, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आराम करो, वैसे बोल सकते हैं ना। अच्छा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, एक ही बात है। तो बोलना है वेल यू विल रेस्ट फॉर अ वाइल। अच्छा आप थोड़ी देर आराम कर लो, यू विल रेस्ट फॉर अ वाइल। अगर मान ली किसी का नाम है जैसे रवि, अच्छा रवि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वेल रवि यू विल रेस्ट फॉर अ वाइल। वेल यू, मान लिया आपका नाम है मनोज,
तो वेल मनोज यू विल रेस्ट फॉर अ वाइल। मान लीजिए आपका नाम है रश्मि, तो वेल वेल रश्मि यू विल रेस्ट फॉर अ वाइल, बस ऐसे बोलना। नेक्स्ट है नंबर 2, क्या मैं यहाँ से जल्दी निकलूं, क्या मैं यहाँ से जल्दी निकलूं। ठीक है, तो इससे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दोस्तों शुड से। ठीक है, शुड से स्टार्ट करेंगे, शुड, SHOULD, आई शुड आई गेट, शुड आई गेट आउट, शुड आई गेट, शुड आई गेट आउट आउट ऑफ हेयर क्विकली, शुड आई गेट आउट ऑफ हेयर ऑफ हेयर क्विकली, क्विकली, है ना। क्या मैं यहाँ से जल्दी निकलूं, या आपका है ना, तो जाहिर सी बात है निकलूं या निकलना चाहिए, एक ही बात होता है। तो इसको शुड से स्टार्ट करेंगे, शुड आई गेट आउट ऑफ हेयर क्विकली, शुड आई गेट आउट ऑफ हेयर क्विकली, शुड आई गेट आउट ऑफ हेयर क्विकली, शुड आई गेट आउट ऑफ हेयर क्विकली। क्या मैं यहाँ जल्दी से निकलूं, बताओ अब मैं क्या करूं। सिंपल है ना, बताओ अब मैं क्या करूं। कम ऑन, बताओ का मतलब टेल मी भी होता है, लेकिन आप कम ऑन भी बोल सकते हैं। कम ऑन, या आप जैसे कि टेल मी आप यहाँ रखिए, तो बोलने में तो दोनों हो जाएगा, लेकिन ये आप रखिए टेल मी, है ना, मुझे बताओ। ठीक है, टेल मी शुड, टेल मी शुड आई, सॉरी, टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई, टेल मी व्हाट 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 शुड आई, should I, what should I do now, do now, tell me what should I do now, बताओ अब मैं क्या करूं। चलो का मतलब यहाँ पर लेट्स गो या कम ऑन भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर तो याद रखिएगा, बताओ के लिए टेल मी ज्यादा सफिशियंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, चलो मैं अब, चलो आज मैं ही खाना बनाऊं, तो इसके लिए आप इस तरह से बोलिए चलो, जैसे कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, come on, should I cook today, should I, should I, should I cook, should I cook today, should I cook today, क्या बोलेंगे, चलो आज मैं ही खाना बनाऊं, कम ऑन शुड आई कुक टुडे, या आप कह सकते थे लेट्स कम, ऐसे भी तो बोल सकते हैं लेट्स कम शुड आई कुक टुडे। नेक्स्ट है नंबर 4 में, घर बोलो, घर वालों से मैं क्या कहूँ। ये तो सेंटेंस भाई अक्सर लड़कियां बोलती है, बोलो मैं घर वाले से क्या कहूँ, है ना, लड़के भी बोलते हैं, सही बात नहीं है। तो यहाँ भी बोलो का मतलब टेल मी हो जाएगा। ठीक है, टेल मी, क्या बोलेंगे, टेल मी कॉमा, अब देखिए व्हाट शुड आई टेल माय फैमिली, व्हाट शुड आई, ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, यहाँ वाले सेंटेंस में टेल मी वाला में व्हाट शुड आई, व्हाट शुड आई टेल माय फैमिली, टेल माय फैमिली, व्हाट शुड आई टेल माय फैमिली। मैं थोड़ी देर टीवी देखूं, बच्चे से कह सकते हैं, है ना, मैं थोड़ी देर टीवी देखूं, कैन आई वॉच, है ना, कैन आई वॉच टीवी, कैन आई वॉच टीवी फॉर अ वाइल, वॉच टीवी फॉर ए वाइल, कैन आई वॉच टीवी फॉर अ वाइल, कैन आई वॉच टीवी फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है सैंपल देखिए यहाँ पर, इन अगले के लिए, और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे सेंटेंस, इतने सेंटेंस अगर आप जान जाते हैं, इतना बोलना आ जाएगा, तो सोचिए कि कमाल होने वाला है। तो चलिए आगे, जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, सिंपल है, आई वॉन्ट टू गो होम, सिंपल है ना, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम,
मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाऊं है, तब क्या बोलेंगे, शुड आई गो होम, तब इस तरह से बोलो, मैं घर जाऊं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चनिंग आ रहा है, ठीक है। वहाँ यहाँ ये वही बात है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी है, क्वेश्चन मार्क लग गया तो क्या मैं, तो आप आई वॉन्ट टू गो टू होम, या आप इसे इस तरह से बोल सकते थे, डू आई वॉन्ट टू गो टू होम, ऐसे भी बोल सकते थे, डू आई वॉन्ट टू गो टू होम। लेकिन यहाँ पर चलिए, अब मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, शुड आई गो टू होम, शुड शुड आई शुड आई शुड आई गो होम, शुड आई गो होम। तो दोस्तों आप इन सभी सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे जरूर लिखिए, और इसको कम से कम 6 टाइम, हमेशा मैं बोलता हूँ कि 6 टाइम तो कम से कम एक सेंटेंस को बोलना ही चाहिए। अदरवाइज आप 20 टाइम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब जबान पे चढ़ जाएगा तो आप उसे जैसे ही समय पे उसे जरूर कन्वर यानी कि कन्वर्सेशन में अपना शामिल कर लेंगे इसे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर है नमूना, फिर से देखिए, और इसमें यही है ना कि भाई व्हाट, जी हाँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम। अब मैं घर जाऊं तो शुड आई गो होम। अब देखिए नंबर 1 में, मैं पुस्तक लेना चाहता हूँ, मैं पुस्तक लेना चाहता हूँ, तो सभी जगह देखिए वांट का प्रयोग करेंगे, चाहता हूँ जब आ गया तो जाहिर सी बात है वांट तो आएगा ही, तो सभी जगह वांट लगा देंगे। अब मैं है तो मैं का बदला जाए से आई, एक मैं बताता हूँ और सभी में इस्तेमाल कर लेना, आई वॉन्ट टू टेक द बुक, आई वॉन्ट टू टेक द बुक। इसको इस तरह से कम 100 सेंटेंस को आप जरूर बोल के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टेक द बुक, आई वॉन्ट, यहाँ तक देखिए कॉमा कर देते हैं एक ही जैसा, आई वॉन्ट टेक, आई वॉन्ट टेक, सॉरी अब यहाँ देना हो गया, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू गिव आई वॉन्ट टू गिव आई वॉन्ट टू गिव फ्लावर्स, आई वॉन्ट टू गिव फ्लावर्स। मैं अपनी कार लाना चाहता हूँ, मैं अपनी कार लाना, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई कार, आई वॉन्ट टू, यहाँ से आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई, मतलब मेरा कार है ना, अपनी कार यानी ऑन ऑन कार, माई कार, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई कार। मैं काम समाप्त करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क। मैं फल खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू ईट आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट, आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी, ठीक है। तो आपको इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करना है। हम अपने घर जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट, ठीक है, आई की जगह वी वॉन्ट हो गया, वी वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू गो होम, वी वॉन्ट टू गो होम, ठीक है। हम फिल्म देखना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते होंगे, हम फिल्म देखने जाते हैं, तो इसका कैसे होगा, वी 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 वॉन्ट टू वॉच वी वॉन्ट टू वॉच मूवी। तो चलिए दोस्तों, अब जो है यात्रा की जब तैयारी हम लोग करते हैं घूमने जाने के लिए, तो उस समय किस तरह की बातें कर होती है जो कि जनरल होती है, कह सकते हैं स्टैटिक होती है, और ये सभी लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं करूँ, है ना, मैं करूँ, हम करें, आई डू, वी डू। अब मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। ये तो इजी है आपके लिए, है या नहीं, आई डू, वी डू, आई वॉन्ट टू गो। नहीं है तो आप, अगर है भी तो भी लिख लीजिए, आई डू, आई डू, वी डू, ठीक है, और आई वॉन्ट टू गो, हो गया। अगर है भी तो भी कोई समस्या अब नहीं रही। अब चलिए,
वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ भी ज़्यादातर जाहिर सी यात्रा के लिए तो सिंगल फैमिली ही जाते हैं, या जितने भी, के लिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की जो है चर्चाएं हो रही है। अब इसमें देखिए वाइफ बोलती है उफ, उफ, है ना, उफ, इस साल गर्मी बहुत है, बताइए क्या करें, है ना। अब ऐसे ही हम लोग बोलना सीखेंगे, इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे दिस ईयर, उफ। अब ठीक है, यानी कि कह सकते हैं उफ के लिए वर्ड जो है, अब उफ जो एक ऐसा वर्ड है, उफ के लिए उफ तो बोल सकते हैं, हिंदी वाला उर्दू शब्द है उफ, और उफ का क्या अंग्रेजी होगा, लेकिन अगर ट्रांसलेट करें उफ तो क्या करें, आप इसे हे कह सकते हैं, हे, ठीक है, हे कह सकते हैं, ठीक है, हे, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट दिस ईयर, जी हाँ, इस साल बहुत गर्मी है। अब देखिए इस साल बहुत गर्मी है, तो इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट दिस ईयर, इट इज़ वेरी हॉट यानी गर्मी है, बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट दिस ईयर, इट इज़ वेरी हॉट दिस ईयर, बताइए क्या करें, टेल मी व्हाट टू डू, बताइए का हो गया टेल मी, और क्या करें का व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी बताइए क्या करें, टेल मी व्हाट टू डू। वाइफ बोलती है हे, हे, इट इज़ वेरी हॉट दिस ईयर, टेल मी व्हाट टू डू। तो हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड, कम ऑन, कम लेट्स गो टू द माउंटेन, कम चलो, या लेट्स गो तो वही क्या, तो बोलना है कम, कम लेट्स गो टू द माउंटेन्स, कम लेट्स गो टू द माउंटेन, माउंटेन, एंजॉय द कूल ब्रीज, एंजॉय द कूल ब्रीज, एंजॉय द कूल ब्रीज। आगे है बोलो, यानी टेल मी, टेल मी कहाँ जाना चाहती हो, वेयर डू यू वांट टू गो, टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो, टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो, शिमला या अल्मोड़ा, शिमला, शिमला और अल्मोड़ा। फिर से इसको सुनिए, तेजी से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हस्बैंड बोल रहे हैं, come let's go to the mountains, enjoy the cool breeze, tell me where do you want to go, शिमला और अल्मोड़ा। वाइफ बोलती है यानी पत्नी, मैं तो कौसानी चलना चाहती हूँ, मैं तो कौसानी चलना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सोचिए कि ये इनका इरादा कुछ और था, तो ऐसे बोले आई वॉन्ट टू गो टू कौसानी, आई वॉन्ट टू गो टू कौसानी, आई वॉन्ट टू गो टू कौसानी। उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कहते हैं उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यानी इट्स कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ भारत, ये इट्स कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, दोनों बोल सकते हैं, उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, इट्स कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कौसानी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान भी है, कौसानी जो है कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान भी है, तो कहेंगे कौसानी इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस, ऑल्सो कौसानी इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस पोएट सुमित्रा नंदन पंत, है ना। कौसानी इज ऑल्सो बर्थ प्लेस, कौसानी इज ऑल्सो बर्थ प्लेस सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो ये हो गया, पति बोलते हैं तब तो अल्मोड़ा ठीक है, तब तो अल्मोड़ा ठीक है, यानी कि देन अल्मोड़ा इज फाइन, तब तो अल्मोड़ा ठीक है, देन इज, तब का मतलब देन अल्मोड़ा इज फाइन, वहां से कौसानी पास है, वहां से कौसानी पास है, यानी कि फाइन, मतलब देन अल्मोड़ा इज फाइन, कौसानी इज क्लोज फ्रॉम देयर, कौसानी इज क्लोज फ्रॉम देयर, कौसानी इज क्लोज फ्रॉम देयर, वहाँ अच्छे होटल भी हैं, वहाँ अच्छे होटल भी हैं, दे आर गुड होटल्स देयर टू, दे आर गुड होटल्स, देयर आर गुड होटल्स देयर टू। वाइफ बोलती है सुझाव तो ठीक है, द सजेशन इज फाइन,
द सजेशन इज फाइन, मगर यानी व्हाट, मगर गाड़ी में रिजर्वेशन शायद न मिले, मगर गाड़ी में रिजर्वेशन शायद न मिले। तो कैसे बोलेंगे इसे? तो बोलेंगे दोस्तों इस तरह से कि द सजेशन इज फाइन बट what if we want get ट्रेन रिजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट है जो पति बोलते हैं क्यों ना हम बस से चले, क्यों ना हम बस से चले हैं, यानी कि why don't we go by bus, why don't we go by bus, why don't we go by bus। नेक्स्ट है तो पत्नी बोलती है बिल्कुल नहीं, एक तो पहाड़ का रास्ता और दूसरे बस की यात्रा, है ना। पत्नी बोलती है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, है ना, मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। फर्स्टली द माउंटेन रूट एंड सेकेंडली द बस जर्नी, है ना। तो ये दोस्तों ये सेंटेंस आप यहाँ तक रखते हैं। फिर से एक बार देखिए, पत्नी बोलती है नॉट एट ऑल, फर्स्टली द माउंटेन रूट एंड सेकेंडली द बस जर्नी। आगे के सेंटेंस दोस्तों अगर देखना चाहते हैं हमारे वीडियो में बने रहिए और अगले वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना आप चाहेंगे तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।